मंदिर किसी के बाप के पैसे नहीं बना, मंदिर के लिए कोई कहेगा बराबर कर दूंगा। मंदिर किसी के बाप के पैसे नहीं है, हम हिंदुओं की छाती ठोक के बनाए। ऐसी का तैसी मंदिर के खिलाफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हसीना बनती थी जब हज हाउस बनते थे, तो ये वहाँ मत्था टेकने जाते थे। उनकी मस्जिद बनती है, एक बार भाईचारे के नाते अगर आवाज दे देते हैं कि भाई ये मस्जिद भी आपके नाम से बननी चाहिए, आप लोगों के साथ बननी चाहिए भाईचारे के पैगाम पे, तो आपको बता दूं वो जैसी सपने में मस्जिद सोचे होंगे, ये हिंदुस्तान की जनता उनको अपना भाई मानती है, वैसी मस्जिद बना के खड़ी कर देंगे। लेकिन मंदिर की ओर गलत निगाह उठाकर अगर देखोगे ना, तो अब की बार मंदिर शीश जमा करके बनाऊंगा। प्रधानमंत्री जी बहुत ही पैसा खर्चा किए हैं पर्सनल अपना मंदिर में। देश की जनता बहुत कम पैसा कहाँ खर्च किए हैं? अरे प्रधानमंत्री जी कर दिए। 70 साल पहले आपके पास मोबाइल था। घोटालाबाज और भ्रष्टाचारी एक एक चुन चुन के उनको अंदर करेगी मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार। अरे भाई मेरे यहाँ देखिए, पहले मोदी का नाम लिया जाता है, उसके बाद राम का नाम लिया जाता है, तो इसको क्या कहोगे? आपको लग रहा है कि तमाम जांच एजेंसियों का विरोध हो रहा है, वो दुरुपयोग किया जा रहा है? अभी ही तो भैया जो जांच एजेंसी है वो सही कार्य कर रही है, क्योंकि आज से पहले मैं इतना बड़ा 26 साल का हो गया, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा था कोई सीएम अंदर जा रहा है घोटाले में, या जमीन घोटाला हो या किसी तरह की कोई भी घोटाला हो, आज तक मैंने नहीं देखा था। लेकिन ये एक ऐसी मोदी सरकार है जिसने अपने दम पे ये दिखाया है कि घोटालेबाज को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा हो, किसी भी पद पे हो, कितना बड़ा घोटाला कर रहा हो, लेकिन उसको छोड़ा नहीं जाएगा। घोटालाबाज और भ्रष्टाचारी एक एक चुन चुन के उनको अंदर करेगी मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार, और इससे देश की जनता बहुत ही खुश है, क्योंकि कोई भी अधिकारी अपने पद का गलत प्रयोग करता है, गलत उपयोग करता है, तो उसको तुरंत, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, वो तुरंत अंदर डालेगी, उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा। तो अब जो मोदी सरकार है असली रूप में सभी एजेंसियों का सदुपयोग कर रही है और करा रही है। लेकिन चुनाव से पहले ही सब कुछ क्यों? चुनाव से पहले नहीं, ये चुनाव से पहले ये सारी प्लान्ड है सब कुछ? ये कोई प्लान नहीं है, ये उन लोगों की गलत फैमिली है जिनको ये लग रहा है कि चुनाव से पहले ये प्लान है, क्योंकि ये कार्य तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही प्रारंभ कर दिया था, और इसको हमने अब जाके समझ पाई है देश की जनता। लेकिन जो जनता अभी भी मूर्ख है, वो अभी भी नहीं समझ पा रही है, वो कभी नहीं समझेगी। और इन्हीं जनता तो मूर्ख ही है, क्योंकि भगवान राम जी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी का जरूर समर्थन कर रहे हैं, तो जनता मूर्ख कैसे नहीं होगी? भगवान राम का समर्थन कौन नहीं कर रहा है? अरे भाई मेरे यहाँ देखिए, पहले मोदी का नाम लिया जाता है, उसके बाद राम का नाम लिया जाता है, तो इसको क्या कहोगे? मोदी ने भगवान बड़ा या इंसान बड़ा, ये तो बताओ हमें। मोदी ने कर्म ही और कार्य ऐसे किए हैं कि इस समय पे लोगों के दिल में इतना जगह बनाया कि भगवान से पहले कई बार लोग मोदी का नाम जो राज कर रहे थे, क्या वो शैतान थे? क्या वो शैतान थे? आज ये 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए हैं, तो ये भगवान बन गए कर दिए। 70 साल पहले आपके पास मोबाइल था, तो मंदिर का सारा ताला खुलवाने वाला काम राजीव गांधी ने किया था, मेन तो ताला हम खोल रहे हैं। मंदिर बन गई, रोजगार बढ़ गया। हाँ, क्योंकि जो ठेले वाले ठेला खींचेंगे वहाँ पर, तो वो सुबह क्या शाम को कितने पैसे ले जाएंगे? भैया तो बता रहे मंदिर बन गया तो रोजगार बढ़ गया। कैसे रोजगार बढ़ा जो इनसे पूछिए? मैं बता तो रहा हूँ, उसको पहले सुनो तो। आप बताओ। माला बेचेंगे वहाँ पर, मिठाइयाँ बिकेंगी, प्रसाद बिकेंगे और सब कुछ बिकेंगे, और रिक्शा चलाएंगे या कोई कुछ भी करेगा। वहाँ पे सुनो, और वहाँ पर कोई कुल्फी लगा लेगा, एक कोई बोतल का पानी भी रख लेगा भाई, वो भी शाम को कितना ले जाएगा? 2000 रुपए जेब। आपको लगता है कि रोजगार नहीं बढ़ेगा राम मंदिर बनने से? वहाँ से आपको ऐसा लगता है क्या? एक मंदिर ने भैया सुन लेते हैं यार, गरीब इंसान का रोजगार नहीं बढ़ सकता है। शायद आपको मालूम होना चाहिए कि जहाँ पे 10,000 रुपए दूर जमीन वहाँ पे था, आज के डेट में वो लाख रुपए दूर जमीन हो चुका है। तो वहाँ पे करोड़पति आदमी जमीन खरीद सकते हैं और दुकान बना सकते हैं। एक रेहड़ी पटरी वाला जो डेली का 500,000 रुपए कमाने वाला, वो जाके वहाँ पे लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का जमीन नहीं कर सकता है। तो गरीब इंसान का कहाँ से रोजगार बढ़ा, ये बताओ हमें आप। क्या मस्जिद तोड़वाते रहे आप? मंदिर बनवाते रहे, मंदिर तोड़वाते रहे, मस्जिद बनाते रहे। मंदिर किसी के बाप के पैसे नहीं बना, मंदिर के लिए कोई कहेगा बराबर कर दूंगा। मंदिर किसी के बाप के पैसे नहीं है, हम हिंदुओं की छाती ठोक के बनाए। ऐसी का तैसी मंदिर के खिलाफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हसीना बनती थी जब हज हाउस बनते थे, तो ये वहाँ मत्था टेकने जाते थे।
थे, जब हज हाउस बनते थे तब ये मत्था टेकने जाते थे। मंदिर के बारे में मत बोल देना। मंदिर यहाँ तो प्रधानमंत्री का पैसा नहीं है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, किसी के बाप का पैसा नहीं मंदिर के में। खाली मंदिर के नाम मत ले देना। ऐसे मंदिर अगर जिस दिन हिंदुस्तान की जनता अपने आप पे उतारू हो जाएगी ना, पूरे देश के अंदर सैकड़ों मंदिर इसे तैयार कर देगी। हमारे यहाँ दानदाताओं की कमी नहीं है। ये जैन मंदिर देख रहे हो, ये जैन मंदिर देख रहे हो, दिल्ली की जैन लोगों की इतनी आर्थिक व्यवस्था है कि पूरे पाकिस्तान का कर्जा खत्म कर दें एक बार में। कह रहे हैं लोग यहाँ पे कि अभी हमारा समय है, जब फिर से हमारा समय है, आपका समय है, अभी हमारा समय आएगा, फिर से मस्जिद बनाएंगे वहाँ। अब यार चैनल पे हो मित्र जी बिल्कुल, लेकिन वरना कैमरे पे हैं आप। ऐसा मैं कह देता ना, जब तुम्हारा आए तो उखाड़ लेना, उखाड़ लेना तुम्हारे जो उखाड़े चुके। पहले तुमने शासन किया, कारण बताएं। हमारे देश के अंदर छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उनको आपस में ही लड़वा के रखा जाता था, क्योंकि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, सीमाओं के नाम पर वो लड़ते रहते थे। आज है बृहद सशक्त भारत, ये गलत फहमियां निकाल दे। जहां पर तुमको पूजा नहीं करने दी जा रही है, वहां जाके पहले चाइना में निपट लो, पहले इजराइल से निपट लो, हमारी बातें बाद में कर लेना यार। इन लोग का जो एक दूसरे पक्ष के लोग हैं, उन लोग का कहना है कि अगर मंदिर बना है तो मस्जिद का भी कार्य शुरू होना चाहिए था थोड़ा। करो ना मंदिर, भाई ये सरकारी जिम्मेदारी नहीं है। आपको जमीन आवंटित करनी थी, आपको जमीन आवंटित कर दी। वो एक वो हैदराबाद वाला जर्मन शेफर्ड है, क्या नाम उसका यार, अरे वो वैसी, वो तो बता रहा था ऐसी मस्जिद बनाऊंगा, चंदा नहीं इकट्ठा कर पाया भाई साहब। और आज फिर कह रहा हूं मैं, अगर उनकी मस्जिद बनती है, एक बार भाईचारे के नाते अगर आवाज दे देते हैं कि भाई ये मस्जिद भी आपके नाम से बननी चाहिए, आप लोगों के साथ बननी चाहिए, भाईचारे के पैगाम पे, तो आपको बता दूं वो जैसी सपने में मस्जिद सोचे होंगे, ये हिंदुस्तान की जनता उनको अपना भाई मानती है, वैसी मस्जिद बना के खड़ी कर देंगे। लेकिन मंदिर की ओर गलत निगाह उठाकर अगर देखोगे ना, तो अब की बार मंदिर शीश जमा करके बनाऊंगा। 24 का चुनाव नजदीक है और विपक्षी का एक ही कहना है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा के पास ये सबसे तगड़ा सियासी हथियार है। ये आप अगर निर्दोष हो तो भाग क्यों रहे हो जांच से? ईडी और सीबीआई, जब इन्होंने अमित शाह को जेल में डाला था तब ईडी और सीबीआई कुछ नहीं थी क्या? सत्ता में तुम थे, तुमने सिखाया तुम्ही ने है, सिखाया तुम्ही ने है कि सरकारें कैसे बदली जाती हैं, विधायक कैसे खरीदे जाते हैं। तो जो हमने देखा तुमसे वही अगर थोड़ा अडॉप्ट कर लिया तो उसमें बुरा नहीं है। ये राजनीति है, राजनीति और जंग में सब जायज होता है। राजनीति और जंग में सब जायज होता है। 24 का चुनाव है, लग रहा है आपको ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अरे ये लोग को एक खिलौना बना के ईडी सीबीआई को रखा गया है कि अगर ये थोड़े देर के हम कहना कि नेता तो केजरीवाल या कोई भी नेता हो, वो नेता है, आम आदमी भी अगर थोड़ी देर के लिए इस पार्टी के खिलाफ कुछ सख्त बोल दिया जाए, कुछ अलग टाइप से, किसी मुख्यमंत्री को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार समन भेजा जाता है, तो जांच एजेंसियां हैं देश में, तो उनका सम्मान करना चाहिए, एक बार जाना चाहिए। बिल्कुल, तो क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? जाके उनको गिरफ्तार कर लो। मैं भी कह रहा हूँ अगर वो गलत है तो जाके गिरफ्तार कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो? हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। एक बार नहीं 5 बार सम्मत भेज दिए, 5 बार भी फेल हो गए, अब छठा भेजोगे, मालूम है फेल हो जाओगे। वो गिरफ्तारी का संबंध नहीं है, वो पूछताछ का है। तथ्यों को आप समझ के चलो, केवल पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। पूछताछ में तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जब आपसे पूछताछ होगा उसी समय कटसनी हथकड़ी लग जाएगा आपके अंदर में। आपको मालूम है, एक आपकी गाड़ी का चालान होता है, आप सुनिए, ज्ञानियों को बता दूं, एक गाड़ी का चालान होता है जिसको ऑनलाइन भर दो, ठीक है, नहीं भरोगे कोर्ट चला जाएगा, ठीक है, तब भी नहीं जाओगे, फिर उसके बाद आपके पास BW आएगा, अगर तब भी आप नहीं जाओगे तो उसके बाद NBW आएगा। ये प्रक्रिया होती है। आपको अगर बुलाया गया है, आपको नोटिस, पहले तो आपको ऑनलाइन। हमें बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी बहुत ही पैसा खर्चा किए हैं पर्सनल अपना मंदिर में। देश की जनता बहुत कम पैसा। कहाँ खर्च किए हैं पैसा? अरे प्रधानमंत्री जी पैसा खर्चा, प्रधानमंत्री जी खर्च किए हैं पैसा। अरे क्या कहें यार, ये अब मैं जानता नहीं हूँ कहाँ के, लेकिन अभी भी गारंटी से बता सकता हूँ ये मैथिल विभाग से होंगे, बिहार साइड के होंगे। हम तो बिहार के। मैंने क्या बताया, मैं इनकी माथे की कुंडली देख के बता दे रहा हूँ कि भाषा से समझ, अरे तुम्हारी भाषा, दिल्ली में रहने वाला 70% आदमी बिहारी बोलता है। मैं आपको बताऊं, एक वर्ग जो है वो हमेशा से विरोध में रहता है और रहना चाहिए। जैसे अगर आपके विरोध में कोई होता है तो आप सजग रहते हो और कर्तव्यनिष्ठ रहते हो। शब्दों का आकलन समझिएगा। जब तक आपकी कोई कमियां नहीं बताएगा, आप अपने आप में सुधार नहीं करोगे। तो हमारे पास में कमी बताने वाले हमेशा एकत्र होने चाहिए, जो ये बताएं गलत किया।
आपको बता दूं, इतना चंदा आया था कि जितना नीचे राम मंदिर बना, एक आरटीआई दाखिल होती है, उससे दाखिल कर लो, केवल उसके ब्याज से ही बन गया है।